हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द योग्य एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने जाना सिमिली। आज हम पढ़ेंगे मेटाफोर। हम जानेंगे कि मेटाफोर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और हम इसको कैसे पहचान सकते हैं। मेटाफोर फ्रेंड्स, ग्रीक वर्ड के दो शब्द मेटा और फेरो से मिलकर बना हुआ है। मेटा मीन्स चेंज एंड फेरो मीन्स आई बियर। मेटा प्लस फेरो मिलके क्या बना देते हैं? मेटाफर। लेट्स मूव टू द डेफिनेशन। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इम्प्लिसिट compares two unrelated things मेटाफर एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जो दो अनरिलेटेड थिंग्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करती है, बट टिपिकली बाय स्टेटिंग दैट वन थिंग इज अनदर थिंग। लेकिन उसे ऐसे शो करती है कि जो पहली चीज़ है वही दूसरी चीज़ है। हमने जो कंपैरिजन है, ये सिमिली में भी कंपैरिजन के बारे में पढ़ा, तो हमने वहाँ पे देखा कि हम वहाँ भी दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते थे एक दूसरे के साथ, लेकिन पहली चीज़ को दूसरे के जैसा बताते थे यूजिंग बाय लाइक और एज। लेकिन मेटाफर में हम दो वस्तुओं के बीच में कंपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन उनको एक दूसरे पहली चीज़ को दूसरे के जैसा ना बता के पहली चीज़ को ही दूसरी चीज़ बता दे रहे हैं। स्टेटिंग दैट वन थिंग इज अनदर थिंग विदाउट यूजिंग लाइक और एज। लाइक और एज का यूज नहीं होता है मेटाफर में। हम किसी चीज़ को दूसरे के जैसे नहीं बता के वही बता देते हैं, तो वो कहलाता है मेटाफर। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। टाइम इज मनी। टाइम क्या है? मनी है। ऐसा पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, टाइम मनी कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो मनी होती है, मनी हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। उसे हम कहीं अननेसेसरी जगह पे खर्च नहीं करते हैं, बहुत ही सोच समझ के खर्च करते हैं। मनी को हम सेव करके रखना चाहते हैं, सेव करके रखते हैं ऑफ कोर्स। तो उसी तरह से हमारा कहने का ये मतलब है कि जिस तरह से हम मनी को सेव करके रखते हैं, उसे बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट जगह पे ही खर्च करते हैं जहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है, या हमें लगता है कि यहाँ मनी खर्च करना ज़रूरी है। उसे अननेसेसरी चीज़ों पे वेस्ट नहीं करते हैं। उसी तरह से हमें अपने टाइम को भी सेव करके रखना चाहिए और कहीं अननेसेसरी जगह पे बिना वजह अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन बता रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन कैसे बताया? हमने टाइम को ही मनी बता दिया। टाइम क्या है? मनी है। तो ये जो इसका डायरेक्ट रिलेशन बता दिया, यही मेटाफर है। मेटाफर में हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ डायरेक्ट रिलेट कर देते हैं फ्रेंड्स, और इट इज़ कॉल्ड मेटाफर। एक और एग्जांपल लेते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। क्या फ्रेंड्स? ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, कि जो पूरा वर्ल्ड है ये एक स्टेज है। अब ये स्टेज जो वर्ड है, ये स्टेज का नाम सुनते ही हमारे सामने एक इमेज बन जाती है कि एक स्टेज है और वहाँ पे डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे भी कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि ये जो वर्ल्ड है वो एक स्टेज है। एक्चुअली ये जो लाइन है ये विलियम शेक्सपियर के फेमस प्ले एज यू लाइक इट से ली गई है, स्पोकन बाय अ मेलनकली कैरेक्टर जैक्स। एज यू लाइक इट में एक मेलनकली कैरेक्टर है जैक्स, जो इस बात को कहता है कि जो ये वर्ल्ड है ये एक स्टेज है और यहाँ पे लोग आते हैं और अलग अलग तरह के अपने कैरेक्टर को निभाते हैं और चले जाते हैं। ये तो उसका कहने का मतलब वर्ल्ड भी एक स्टेज के जैसा है। जिस तरह से हम स्टेज पे कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं और फिर चले जाते हैं, मतलब रोल एक टाइम पे एंड हो जाता है, प्ले एक टाइम पे एंड हो जाता है, उसी तरह से हमारी रियल लाइफ भी होती है। यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग पर्सन का अलग अलग कई सारे रोल हैं। कभी वो छोटा बच्चा होता है, तो कभी वो किसी का भाई, किसी की माँ, अलग अलग रोल वो प्ले करते हैं। उनका अपना खुद का एग्जिट और एंट्रेंस होता है।
वो आते हैं और अपने रोल को प्ले करते हैं और चले जाते हैं। तो जिस तरह से हम स्टेज पे एक प्ले के टाइम पे रोल निभा के जाते हैं, उसी तरह से वर्ल्ड को भी स्टेज के साथ डायरेक्ट रिलेट कर दिया है कि ये पूरी दुनिया में भी जो लोग हैं इनका अपना रोल है, वो आते हैं, निभाते हैं और चले जाते हैं। तो इस वर्ल्ड का डायरेक्ट रिलेशन किससे बता रहा है? स्टेज से। ये डायरेक्ट रिलेशन ही हमारा मेटाफर है। आई होप आपको ये फिगर ऑफ स्पीच समझ आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट and subscribe my channel to get more beneficial video for your examination. Thank you.